हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार का इतिहास जानने वाले हैं। ठीक है, बिहार हिस्ट्री, जिसमें अगर टोटल प्रश्नों की संख्या हम लोग देखें तो टोटल आता है 12, जिसमें आपका मॉडर्न ये हिस्ट्री है, जिसमें आपका एंशिएंट हो गया, मिडाइवल हो गया और मॉडर्न हो गया। आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, यानी कि मॉडर्न बिहार का। अगर मॉडर्न बिहार का बात करें तो इससे टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। कभी 7 भी आते हैं, कभी 8 भी आते हैं। मतलब कि अप्रॉक्स आप कह सकते हैं कि 6 to 8 के बीच में रहता है। अगर हम लोग बात करें आधुनिक बिहार के इतिहास के बारे में, ठीक है, आधुनिक बिहार का इतिहास क्या है, तो इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम लोग का बहुत ही मतलब शॉर्टकट में ही टोटल हम लोग ये आधुनिक बिहार का इतिहास हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये कहानी स्टार्ट होता है पुर्तगाली से। जिस तरीके से आधुनिक भारत में सबसे पहले पुर्तगाल आए, उसी तरीके से हमारे बिहार में भी सबसे पहले आते हैं पुर्तगाल है। तो इनका व्यापार का अगर बात किया जाए तो इनका व्यापार शुरू होता है 17वीं सदी में। ठीक है, 17वीं सदी में। और ये व्यापार करते हैं मुख्य रूप से सोरा का। ठीक है, सोरा का व्यापार करते हैं। अब आप कहिएगा कि ये सोरा क्या होता है, तो सोरा एक भूमि था, मिट्टी था। ठीक है, सोरा एक मिट्टी का रूप होता है। उसको इकट्ठा करके वो लोग अंग्रेजों को बेचते थे, या जो पुर्तगाली थे तो इसी सोरा से बम बारूद ये सभी बनाते थे। तो इनका सबसे मेन मोटिव था कि हम सोरा का व्यापार करें। इसके बाद कहा जाए तो ये अफीम का भी व्यापार किए हैं। ठीक है, अफीम का किए हैं। इसके बाद अगर बात किया जाए तो ये सूती वस्त्र का भी किए हैं, सूती वस्त्र का भी किए हैं। इसके बाद चीनी व्यापार भी इन्होंने किया था, चीनी का भी पुर्तगालियों ने व्यापार किया था। और चीनी मिट्टी, ठीक है, जो सबके घर में चीनी मिट्टी के कप प्लेट ये सब रहते हैं, तो इन्होंने चीनी मिट्टी का भी सबसे पहले इन्होंने क्या किया, व्यापार किया। अब अगर हम लोग बात करें कि ये जो सोरा का व्यापार था तो ये किस क्षेत्र में हुआ, ठीक है, कोई ना कोई बिहार के क्षेत्र में तो प्रभावित हुआ ही होगा, तो किस क्षेत्र में प्रभावित होगा। तो अगर बात किया जाए तो ये हमारा पूर्ण रूप से भारत है। ठीक है, ये हमारा क्या है, भारत है। तो भारत में अप्रॉक्स यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे हो गया बिहार है। ठीक है, बिहार यहाँ पे अगर अंग्रेजों का कहा जाए तो 1610 से 1620, ठीक है, इस डेट में इन्होंने अपना कंपनी ये सब स्थापित करने का कोशिश किया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार के अकॉर्डिंग। तो बिहार के अकॉर्डिंग कहा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक बिहार का मैप तैयार करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक बिहार का मैप तैयार कर लेते हैं। आप लोग भी ये बार बार मतलब बनाइएगा तो अप्रॉक्स आप लोग का भी बन जाएगा। इस तरह मतलब कुछ अच्छा नहीं बना, लेकिन इस तरीके से मान के चलिए बिहार है। तो ये जो क्षेत्र है इसे हम लोग कहते हैं तिरहुत, तिरहुत। ठीक है, तो ये जो तिरहुत का क्षेत्र है तो ये चंपारण हो गया, सीतामढ़ी ये सब का एरिया हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली, तो इन सारे क्षेत्रों में था। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ हो गया सारण। ठीक है, यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ हो जाएगा पूर्णिया, यहाँ पे पूर्णिया। ठीक है, तो इन सारे एरियाओं में क्या था, सोरा का व्यापार बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि ये जो सबसे पहले पुर्तगाली है, व्यापार में सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। तो पुर्तगाली तो 17वीं सदी, ठीक है, पुर्तगाली कब आए थे, तो 17वीं सदी के शुरुआती दशक में कह सकते हैं, शुरुआती दशक में आए होंगे। ठीक है, इसके बाद है कि इनका जो व्यापार का केंद्र था, ठीक है, तो पुर्तगाली का जो व्यापार का केंद्र था तो ये बिहार न होकर हुगली था।
कहाँ था? हुगली। और हुगली इसलिए था क्योंकि वो बिहार से ज़्यादा मतलब कि जो फोकस था उनका बंगाल पे था, क्योंकि बहुत ही समृद्ध उस समय वो राज्य था। अब ये व्यापार किस चीज़ का करते थे? तो व्यापार करते थे सोरा का, अफीम, सूती वस्त्र, ठीक है। इन सारे चीज़ों का पुर्तगाली बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे। इससे ज़्यादा पुर्तगाली का बिहार में कोई भी योगदान नहीं है। इसके बाद अब हम लोग डच का बात करें तो जिस तरीके से भारत में पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, उसके बाद डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए, उसी तरीके से ये भी बिहार में भी है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे, फिर डच आएंगे। तो जब डच आते हैं तो डच 1632 में, ठीक है, पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित करते हैं, ठीक है, पटना में स्थापित किए। अब ये जो पटना में कहाँ हम कर सकते हैं, तो जो वर्तमान पटना है, ठीक है, तो जो वर्तमान कॉलेज है पटना कॉलेज, ठीक है, तो इसका जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा, वहीं पे डचों ने क्या किया था, अपना ये कंपनी या कोठी कह सकते हैं, फैक्ट्री, ये सब स्थापित किए थे। अब ये जो था तो क्यों किए, तो इसमें इन्होंने क्या क्या किया था, तो सबसे पहले सोरा का किया और इन्होंने ध्यान दिया सूती वस्त्र पे, ठीक है, सूती वस्त्र का व्यापार किया और लास्ट में इन्होंने थोड़ा बहुत अफीम का भी प्रयोग किया था, यानी अफीम का भी बिजनेस इन्होंने किया। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो मेन मोटिव ये था कि ये सब व्यापार थे और सबसे पहले पुर्तगाल आए, इसके बाद डच आते हैं। डच के बाद अगर बात हम लोग करें, ठीक है, तो डच के बाद आते हैं ब्रिटिश। कौन आते हैं? ब्रिटिश। अब अगर हम लोग ब्रिटिश का बात करें तो ब्रिटिश जो है अपनी कंपनी 1651 में, ठीक है, पटना के गुलजार बाग में स्थापित करती है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या कर देता है कि 1651 न देके 1657 दे देता है। तो ये भी आपको डेट याद रखनी है और ये भी डेट याद रखनी है। ये दोनों में से जो भी ऑप्शन रहेगा उसे आप टेक आउट कर सकते हैं। इसके बाद है कि ब्रिटिश जो है तो 17वीं सदी के मध्य में आए थे, 17वीं सदी के मध्य में इन्होंने आया, ठीक है, और अपना व्यापार ये सब किया। अब इन्होंने भी क्या व्यापार किया, तो ये सबसे पहले अफीम का व्यापार करते हैं। किसका? अफीम का व्यापार करते हैं, ठीक है। सोरा का इन्होंने व्यापार किया, सूती वस्त्र का इन्होंने किया। यानी अगर हम लोग सीक्वेंस देखें तो सब वही बिजनेस कर रहा है, ठीक है। अफीम का किए, सोरा का किए, सूती वस्त्र का किए। इन्होंने चीनी मिट्टी का भी व्यापार किया था, चीनी मिट्टी का भी इन्होंने व्यापार किया। साथ ही इन्होंने सबसे पहले, ठीक है, 1904 में इन्होंने चीनी व्यापार के लिए इन्होंने एक मिल बनाया, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने एक मिल बनाया था, यानी चीनी मिल आप कह सकते हैं, चीनी मिल, ठीक है। अब ये जो चीनी मिल है तो इन्होंने चीनी मिल को मढ़ौरा यानी कि सारण में स्थापित किया। कहाँ स्थापित किया? मढ़ौरा। तो आप कह सकते हैं कि ये हो गया मढ़ौरा, जो कहाँ है? तो ये है सारण में, यानी कि सारण जिले में ये मढ़ौरा जगह है जहाँ पे इन्होंने अपना पहला, ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि ये पहला चीनी मिल है जिसे इन्होंने स्थापित किया था। फिर 1717 में अगर देखा जाए तो शाही फरमान आता है, ठीक है। 1717 में शाही फरमान आता है